साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं राजेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो आज अपना एक नया टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक था भी। किरचॉफ ने एक नियम दिया था विद्युत धारा का नियम, विद्युत धारा और वोल्टेज का नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे भी, एक तो था विद्युत धारा का नियम और एक था वोल्टेज का नियम। ठीक है भी। किरचॉफ एक वैज्ञानिक था। किरचॉफ ने क्या दिया था? दो नियम दिया था, एक तो विद्युत धारा का नियम और एक है वोल्टेज का नियम। पहले पढ़ते हैं विद्युत धारा का नियम, फिर पढ़ेंगे वोल्टेज का नियम। ठीक है भी। विद्युत धारा पर भी किरचॉफ ने एक नियम दिया था और वोल्टेज पर भी एक नियम दिया था। किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग, यानी किसी संगम पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है भी। किरचॉफ ने कौन सा नियम दिया था कि किसी संगम बिंदु पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है भी। दूसरी भाषा में अगर इसको पढ़े तो किसी संगम बिंदु पर, यानी कोई अपने पास एक संगम बिंदु है, यानी एक परिपथ है, किसी संगम बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा और संगम बिंदु से जाने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है भी। किसी संगम बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा और किसी संगम बिंदु से जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? भी शून्य होता है, यानी जीरो होता है। जैसे ये कोई परिपथ है, यहाँ से विद्युत धारा संगम बिंदु की ओर आ रही है और दो परिपथों के द्वारा क्या है भी किसी संगम बिंदु से विद्युत धारा बाहर जा रही है, तो आने वाली विद्युत धाराओं का योग और जाने वाली विद्युत धाराओं का योग दोनों का अगर अंतर करें तो क्या आना चाहिए? भी शून्य आना चाहिए। यानी अपन अंकित कर सकते हैं भी आने वाली विद्युत धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यानी आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धाराओं दोनों का योग क्या होना चाहिए? भी शून्य होना चाहिए। किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम क्या था? संगम बिंदु पे आने वाली धारा और बाहर जाने वाली धारा दोनों का योग क्या होना चाहिए? भी शून्य होना चाहिए। भी जैसे कोई संगम बिंदु है, अपने को जो पेपर में क्या आता है भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, आया भी है और हर एक पेपर में क्या है भी क्वेश्चन आता है भी कोई संगम बिंदु है भी अपने कोई I1 का मान 5 एम्पियर, I2 का मान 3 एम्पियर, I3 का मान 6 एम्पियर, I4 का मान 10 एम्पियर, I5 का मान पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? भी I5 का मान पूछ लेता है। तो कैसे करेंगे? भी संगम बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा जोड़ेंगे, संगम बिंदु से जाने वाली विद्युत धारा को जोड़ देंगे, दोनों में से जो माइनस करेंगे जितनी भी विद्युत धारा आएगी वो क्या आ जाएगा? I5 का मान आ जाएगा। भी जैसे देखो I1 का मान कितना है?
5 एम्पियर प्लस I2 का मान 3 एम्पियर प्लस I3 का मान 6 एम्पियर। तो संगम बिंदु पे कितनी विद्युत धारा आ रही है? 6 3 9 9 4 14 एम्पियर। और दिया क्या है? I4 का मान 10 एम्पियर दिया है। I4 का मान कितना दिया है? 10 प्लस I5 अपने को पूछा है। I5 का मान क्या है भी अपने को पूछा है। तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ये 10 14 के साथ बराबर में जाएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो I5 का मान कितना आ गया अभी? 4 एम्पियर। इस प्रकार से क्या है? क्वेश्चन पूछ लेता है। अपने को आने वाले विद्युत धारा और जाने वाले विद्युत धारा का जोड़ना है और दोनों को आपस में क्या है? अंतर करना है। जो अंतर आएगा वो क्या है? चाहे I1 आने वाली विद्युत धारा हो या जाने वाली विद्युत धारा हो, उनका क्या है? एक मान आ जाएगा। वो क्या होगी? विद्युत धारा का मान होगी। ये तो था विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा के बाद क्या दिया था? वोल्टेज का नियम दिया था। विद्युत धारा के बाद क्या दिया था अभी? वोल्टेज का मान दिया था। वोल्टेज का मान या वोल्टेज का नियम। ठीक है अभी वोल्टेज का नियम क्या था? कि किसी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परिपथों के घटकों में वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी शून्य होता है या बराबर होता है। अल्फा ई बराबर अल्फा I इंटू आर। क्या दिया है? आरोपित, यानी कोई अपने पास परिपथ है, परिपथ को अपन क्या है? 240 वोल्टेज क्या कर रहे हैं? आरोपित कर रहे हैं। आरोपित का मतलब कोई भी परिपथ को अपन 240 वोल्टेज क्या है? दे रहे हैं। ठीक है अभी। और बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। क्या होता है अभी? घटकों के वोल्टेज ड्रॉप, यानी जो घटक है, घटक का मतलब क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कोई अपना परिपथ है, उस परिपथ में मान के चलो भी जैसे 3 प्रतिरोध में लगा देता हूं श्रेणी क्रम में। ठीक है अभी वोल्टेज का नियम क्या कहता है? कि आरोपित वोल्टेज कितनी है अपनी? 240 है। आरोपित वोल्टेज कितनी है? 240 है। और वोल्टेज ड्रॉप, यानी ये जो अपने प्रतिरोध है जितने वोल्टेज ड्रॉप करेगा वो क्या होगा? अभी 240 ही होगा। यानी वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा? 240 ही होगा, ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। यानी घटकों, जो अपने घटक है उन वोल्टेज ड्रॉपों, यानी कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, और जो अपना परिपथ है उस परिपथ में कितनी वोल्टेज का मान है, यानी कितनी वोल्टेज है, वो दोनों का मान क्या होगा? अभी शून्य होगा या बराबर होगा दोनों। जैसे ये 110 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ये क्या कर रहा है? 110 वोल्टेज, 110 से 220 वोल्टेज, ये क्या कर लेगा? 20 वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा। ठीक है अभी। यानी जितने भी प्रतिरोध लगे हैं वो प्रतिरोध कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, वह वोल्टेज और आरोपित वोल्टेज दोनों का मान क्या होना चाहिए? भी शून्य होना चाहिए। इसी प्रकार क्या है भी, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक तो क्या दिया था? विद्युत धारा का नियम, और दूसरा दिया था प्रतिरोध यानी वोल्टेज का नियम। विद्युत धारा का नियम क्या कहता है? संगम बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा और संगम बिंदु से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। और वोल्टेज का नियम क्या है? बी के परिपथ में आरोपित वोल्टेज और परिपथ में जो अपने घटक है, घटकों द्वारा ड्रॉप वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए? बीजगणितीय योग तुल्य, यानी बराबर होना चाहिए। दोनों का मान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर 240 वोल्टेज अपन आरोपित कर रहे हैं तो ड्रॉप वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए? 240 होना चाहिए।